दोस्तों बात करते हैं नारियल की। जो नारियल पानी है इसका आज का बाज़ार है मंडी में 35 रुपये से लेकर 45 रुपये। अब आप सोचोगे 35 और 45 में, जैसे ये नारियल हैं बड़े वाले, इनका वज़न कोई तकरीबन 3 किलो तो होगा शायद, ये 3 किलो 2.5 किलो से 3 किलो के लगभग इनका वज़न होता है। इनका रेट होता है 45 रुपये। और जो इसी में कोई दाना छोटा आ जाए, जैसे ये दाना है, ये छोटे दाने हैं, इस साथ के जो दाने होते हैं इनको देते हैं 35 रुपये। और बाकी रेट होता है इसका 45 रुपये। तो इसको 35 भी बोल देते हैं, नहीं बाकी जैसे सारी गाड़ी ये पीछे जितने भी लगे ये सारे 45 रुपये के दाने हैं पर पीस के हिसाब से। यहाँ आपको मंडी में आकर कम से कम 500 पीस लेने पड़ेंगे। रेट है आज का नारियल का 35 रुपये से लेकर 45 रुपये प्रति पीस के हिसाब से। दोस्तों अब बात करते हैं मौसम्मी की। मौसम्मी आज 13 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन मौसम्मी का मंडी में थोड़ा सा आज भाव ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ियाँ कम आई, वो बॉर्डर पर ही रोक दी गई, इसलिए जो गाड़ियाँ पहले की आ चुकी थी उनका रेट थोड़ा ठीक है। एक नंबर जो मौसम्मी है इसका रेट है दोस्तों आज का 32 रुपये 32 रुपये से लेकर 35 रुपये किलो, आढ़ती ने बताया। और जो 2 नंबर मौसम्मी है इसका रेट है 30 रुपये 28 रुपये। और जो 3 नंबर मौसम्मी है उसका है 27 रुपये 26 रुपये। और जो 4 नंबर मौसम्मी है उसका रेट आज का 20 रुपये 21 रुपये किलो मौसम्मी का रेट। मौसम्मी मंडी में थोड़ी सी मौसम्मी कम है, क्योंकि ये कल परसों वो 15 अगस्त होने के कारण थोड़ा गाड़ियाँ रोक दी गई, क्योंकि वो परेड चलने के कारण इसको मंडी में थोड़ी गाड़ियाँ कम हैं, इसलिए इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एक कारण दोस्तों और है मौसम्मी का क्या, और फ्रूटों का थोड़ा सा सब्जी मंदी है पर फ्रूट थोड़े से तेज़ हैं, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ नहीं आ रही। वो भी 15 अगस्त मनाएंगे, ये छुट्टी का दिन होता है। और 15 अगस्त को दिल्ली आज़ादपुर मंडी भी बंद रहती है, यहाँ छुट्टी होती है, इसलिए जो दूर दूर के दुकानदार हैं वो 2 दिन का माल ले जाते हैं, इसलिए माल में फ़र्क पड़ा है। फ्रूट में फ़र्क पड़ा, कुछ फ्रूटों में, सारे फ्रूटों में नहीं फ़र्क पड़ा। और सब्जियों का वैसे ही मंदा है, क्योंकि सब्जी रुकने वाला सौदा नहीं है। और जो फ्रूट के जो किसान हैं या व्यापारी हैं, ये फ्रूट को 1-2 दिन के लिए 4 दिन के लिए रोक भी सकते हैं अपने बाग बगीचों में। सब्जी नहीं रुकेगी, इसलिए सब्जी की तो जो गाड़ियां हैं वो मंडी में आ ही रही, उनका थोड़ा मंदा है। और जो फ्रूट है ये बाहर से नहीं आए तो इनका थोड़ा सा तेज़ी है। और साथ में जो लेने वाले हैं उन्होंने 15 अगस्त की छुट्टी के कारण कि मंडी में परसों को ना जाना चाहें या कल को, तो उन्होंने 2-2 दिन का माल ख़रीदना शुरू कर दिया। इस कारण से कुछ फ्रूटों को है, सारे फ्रूटों का तेज़ी नहीं है। देखते हैं आगे क्या रेट चलेगा। दोस्तों बात करते हैं अब नाशपाती की। जो नाशपाती ये पेटी में आती है इसका रेट आज का 500 रुपये से लेकर 600 रुपये की पेटी। और इसमें जो वज़न आता है 22-23 किलो की पेटी मिलेगी आपको। एक गत्ते की पेटी में आती है 22-23 किलो की पेटी। इसका रेट है 500 रुपये से लेकर 600 रुपये। ये आपको शेड नंबर 16 में मिलेगी यहाँ पर। दोस्तों बात करते हैं अनार की। अनार की मंडी में आपको अनार ही अनार मिलेगा। अनार का जो शेड है ये बहुत बड़ा शेड है, ये आधा किलोमीटर लंबा शेड है अनार का। इसमें आपको सैकड़ों आड़ती मिलेंगे। रेट लगभग हर रोज़ के अपडेट होते रहते हैं, पर इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फ़र्क क्यों नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसका अंदाज़ा ही लगाना मुश्किल है। जैसे इसके भी माल हैं, ये जो आते हैं अपना, ये खजूरें भी बिकती हैं यहाँ पर, कीवी भी बिकती है कुछ साइडों में। जो बात करते हैं दोस्तों अनार की, अनार का जैसे पेटी का रेट होता है, जो नासिक के अनार हैं वो 250 रुपये से 300 350 रुपये से शुरू हो जाते हैं। और ये जो अच्छे अनार होते हैं जैसे बम्पर साइज़ के, वो 1100-1200 रुपये तक भी बिकते हैं। यही हिसाब होता है दोस्तों इसका गुजरात के अनार का। गुजरात के अनार भी 250 रुपये से शुरू होकर और ये 600, 650, 700 रुपये तक बिकते हैं। वज़न लगभग सबका एक ही होता है, 9.5 किलो से लेकर 9.5 और 9.5 किलो, किसी का 10 किलो, यानी 9 से लेकर 10 किलो के बीच में। तो सब के ये रोज़ के ही रेट हैं। आपको यहाँ होलसेल में भी मिलेंगे, कट्ठी और रिटेल में भी मिलेंगे। जो ये फड़ हैं, फड़ों के आगे यहाँ पर बोली करते हैं, ये होलसेल में बोली होती है। और जो यहीं पर ये आगे ये इस जगह पर ये बेचते हैं डब्बे लेके, यहीं से किसी ने मान ले 10 डब्बे ले लिए, 20 ले लिए, 50 डब्बे लेकर आगे बैठ गए हैं, तो ये फिर इन्हीं को रिटेल में बेचते हैं। जैसे किसी ने 400 रुपये का डब्बा ले लिया, वो 450 का बेच देगा, यानी 50 रुपये के मार्जिन में, 30 रुपये के मार्जिन में, अलग अलग मार्जिन के हिसाब से हैं।
इसको अनार को बेच देते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेते। ये जो रिटेल में बेचते हैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत रिटेल फ़र्क में बेच देते हैं। तो मंडी में आपको हर साइज़ का अनार मिल जाता है यहाँ पर। दोस्तों बात करते हैं जो यहाँ के आड़ती है, इन्होंने क्या क्या माल बेचे और क्या कुछ रेट चलेगा आज का अंदाज़ा ले लेते हैं मोटा मोटा सा इनसे। सर जी नमस्कार जी। भाई साहब आज का क्या कुछ चलेगा जी नासिक वाला अंदाजे में जी? अभी बोली शुरू हुई है, कभी हो ही नहीं बोली शुरू? सर बढ़िया माल बेच रहे थे तो हाँ जी सर, अभी बेचा है हमने 125 ग्राम का दाना 650 रुपये का, 9.5 किलो माल था उसमें। उसका मोटा था 150 से 250 ग्राम का साइज़, वो 7.5 और 8 के बीच में निकला है साइज़। और ज़्यादा मोटा होता तो 1100 रुपये। और क्वालिटी थी मीडियम, और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी अगर हो रही है एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी तो 1200-1300 रुपये बिक रहे हैं। और जो ये गुजरात वाला भी आता है आपके पास? है गुजरात वाला माल नहीं बेच आता है? अभी हम सीजनली काम करते हैं गुजरात का। जब कटिंग लाल होती है तो बेचने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी कलर थोड़ा लेस है गुजरात का, तो इसलिए इतना मज़ा नहीं आ रहा गुजरात बेचने में। अब धीरे धीरे कलर लाल हुआ है उसका, तो अब वहाँ की तरफ अग्रसर होंगे हम आगे। अच्छा, ये जो अनार का सीज़न है, ये जो अपना महाराष्ट्र का चलता है 12 महीने का, कि ये कभी डाउन भी होता है? ये अगर कुछ इसमें फ़र्क पड़ जाता है लो क्वालिटी में? एक्चुअली क्या होता है, ये सीज़न जो है ना, इसका मेन स्टार्टिंग जो है जून जुलाई से ही होती है, जिसमें अनार की जो तरावट होती है लाल एकदम पानी वाला, वो जून जुलाई से लेकर दिवाली तक चलता था। कभी माल डाउन हो जाता है बारिश से, कभी बारिश से ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और जो सर्दी के मौसम में माल चलता है अनार, ये कहाँ का आता है? ये ज़्यादातर गुजरात का आता है। हाँ, नासिक में माल महाराष्ट्र में कम हो जाता है उस टाइम पे ना। और ये जो बोलते हैं उस्ताद जी, ये जो कंधारी अनार बोलते हैं, पहले आते थे बाहर के नाम है कंधार का, वो एक्चुअली में आते भी हैं वो? हाँ, अफ़गानिस्तान का एक कंधार से आता है वो। उसका बीज बहुत मोटा होता है, वो आता है अपने टाइम पे आता है वो। अभी इसका सीज़न नहीं है उसका। वो कौन से सीजन में आता है? वो सर नवंबर के आसपास आएगा। नहीं, ज़्यादातर अपने भारत का ही चलता है, बस ये महाराष्ट्र या गुजरात की इससे अलग और किसी स्टेट का भी आता है? महाराष्ट्र, गुजराती, राजस्थान यही तीनों स्टेट पूरे कर देते हैं हमारे को। राजस्थान का माल कैसा होता है भाई साहब? राजस्थान का भी बढ़िया होता है माल भाव जी। वो चलता है सर, जैसे गुजरात के साथ जितने इलाके होते हैं ना, उसके आसपास राजस्थान है, तो उसके साथ ही चलता है वो। अभी सर्दियों में चलेगा, जनवरी फरवरी ये सब चलता रहेगा। अब गुजरात ही चलेगा आगे महाराष्ट्र के बाद। धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए, रेट बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। दोस्तों बात करते हैं वीएनआर अमरूद की। जो वीएनआर अमरूद है, जो मध्य प्रदेश का वीएनआर अमरूद है, ये वाला, इसका रेट है दोस्तों आज का 50 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो, 50 से लेकर 60 रुपये किलो। और जो बात करते हैं हिमाचल वाले की, जो हिमाचल वाला है ये अंदर से है तो लाल, पर ये इसकी जो बाहर से क्वालिटी है सुपर क्लास की क्वालिटी है, थोड़ा पीले रंग पे अच्छा। इसका रेट है हिमाचल वाले का 70 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो। वीएनआर अमरूद हिमाचल वाला 70 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो। और जो ये मध्य प्रदेश वाला है ये है 50 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो। और जो कोई ज़्यादा ही किसी का वैसा पेटी पुट्टी ख़राब निकल जाए वो 40 भी मिल जाएगा, पर बाकी इसका रेट है 50 से 60, उसका रेट है 70 रुपये से 80। हिमाचल में भी अब चल पड़ा अमरूद। जो हिमाचल के तराई के इलाके बोलते हैं जिनको, जो पंजाब के साथ साथ लगे हुए पहाड़ियों के साथ के इलाके हैं, उन इलाकों में होता है। दोस्तों आज मंडी बिल्कुल सुनसान पड़ी। देखो जहाँ रोज़ इतनी भीड़ होती थी, आज यहाँ कुछ भी भीड़ नहीं है, सारे के सारे शेड खाली है। कारण यह है कि फ्रूट तो बाहर से कम आया, सब्जी वैसे आई मंडी में, पर फ्रूट नहीं आया, क्योंकि 15 अगस्त के कारण जो वहाँ पर पीछे है उन्होंने तोड़ाइयाँ बंद कर दी, सबको अपना त्योहार मनाना। ये 15 अगस्त के बाद दोबारा रौनक होगी मंडी में। 15 अगस्त को गाड़ियाँ चलेंगी, वो फिर 16 को, 17 को, 18 तक वो गाड़ियाँ पहुँचेंगी। जैसी भी जितनी दूरी से वो गाड़ी आएगी उसी हिसाब से स्टेट से गाड़ी आएगी। आज फ्रूट की मंडी में खाली रौनक है, बहुत कम माल है और लेने वाले भी कम ही हैं यहाँ पर। दोस्तों बात करते हैं अफ़गानिस्तान वाले माल की। जो अफ़गानिस्तान वाला माल है, ईरान वाला बोलते हैं जिसको, ये मंडी में बस आज एक ही गाड़ी है, वैसे सारी गाड़ियां बंद हो चुकी। इसका रेट है दोस्तों आज का 700 रुपये। 38 को 700 रुपये मांग रहे, पर जो लेने वाले हैं वो इसका 500 रुपये रेट लगा रहे। अब तक ये बिका नहीं, ऐसे ही बैठे हैं बाहर माल रख के। और जिसमें थोड़ा सा डैमेज हो चुका माल, इसका रेट है दोस्तों 300 रुपये। ये 300 रुपये की
10 किलो की क्रेट अफ़गानिस्तान का, जो थोड़ा से जिनमें दाग धब्बे पड़ गए, क्योंकि हिमाचल का माल और कश्मीर का माल ज़्यादा आने के कारण अब इसकी बिक्री बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। इसका रेट है 300 रुपये, जो अच्छा माल है इसका ये 700 रुपये मांग रहे, पर कोई अभी तक बिका नहीं। लेने वाले वो 500 रुपये बोल रहे इसको 10 किलो की क्रेट के। दोस्तों बात करते हैं कश्मीर के फलों की। जो कश्मीर के फल हैं, ये बब्बू गोसा है। हाँ जी सर जी, इसका क्या रेट चला, क्या चीज़ है ये बब्बू गोशा है कश्मीर का। ये 600 साढ़े 600 रुपये की रेंज का है। अच्छा, और वजन कितना है सर? वज़न इसमें 14 किलो होगा। माल ये सेब की वैरायटी आई है अभी, और गला मास है ये वैसे, लेकिन डिलीशियस की तरह है रंग रूप में, तो ये बिक जाता है जैसे अभी। तो ये 700 साढ़े 700, वैसे 6 साढ़े 6 की रेंज का बिकेगा ये। अच्छा, और वजन कितना सर? वज़न इसमें 14-15 किलो होगा। अच्छा, और ये वाले कुछ अलग ये हाँ, ये लूज भर्ती में है। ये 3 साढ़े 300-400 की रेंज का है। अच्छा क्योंकि आज माल कम है इसकी वजह से। अच्छा, और वो सेब कौन सा दूसरा है? वो वैरायटी है, T2 है। वो T2 है, T2 की वैरायटी है वो। हाँ, वो 500 रुपये की है, T2 की वैरायटी है वो। अच्छा, इसमें वजन कितना है? इसमें वजन जो वही 14-15 किलो निकलता है। दोस्तों ये आपको सारे के सारे कौन सा सेट है जी? ये सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 में मिलेंगे यहाँ पर आपको। धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए। दोस्तों आज मंडी में माल बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो सारी मंडी सुनी सुनी दोनों तरफ के, जहाँ पर कश्मीर का माल बिकता है ऐसे ही खल्ली आड़ती है, सारे के सारे बेले बैठे। यहाँ पर फड़ों में भी कोई माल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ग्राहक भी नहीं है और माल भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इनको थोड़ी, क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण जो गाड़ियाँ हैं पीछे वैसे भी कम आई, और जो आई भी वो रोक दी गई सुरक्षा के कारण, क्योंकि कल को परसों को 15 अगस्त है, इसलिए 15 अगस्त मनाते हैं। इसकी छुट्टी कारण जो लोड रहे हैं वो भी माल नहीं लोड करते, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ भी आ गई, यहाँ से जा नहीं पाती। जो लोड रहे हैं वो भी नहीं माल लोड करते, जो ट्रक वाले हैं यूनियन वाले, क्योंकि उनको भी दिक्कत पड़ती है अगले शहर में जाने के लिए। इसलिए जो रेट खुलेंगे अब ये 15 अगस्त के बाद ही मंडी के पूरे अच्छे रेट खुलेंगे। 15 अगस्त के बाद ही रौनक होगी। दोस्तों जो मंडी में जितना भी माल है वो भी नहीं बिक रहा, ग्राहक ही कम है। ग्राहक कम होने का एक मेन कारण ये है कि जो शहर में वो बाज़ार लगते थे ना, जो मैंने पहले भी आपको बताया, जो मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, शनि बाज़ार, जहाँ जहाँ ये मेले लगते हैं शहर में, जहाँ सब्जी रोज़ सब्जियाँ बिकती है जहाँ, अब उन बाज़ारों को बंद किया गया है 1-2 दिन के लिए सुरक्षा कारणों से। तब उनमें उनको त्योहार मनाने की इजाज़त है। अभी अपना त्योहार मनाओ, झंडा चढ़ाओ आप भी 15 अगस्त का, तो इसलिए 1-2 दिन के लिए बाज़ार बंद है। तो जो ग्राहक खरीदने वाले हैं वहाँ पर फड़ियाँ लाने वाले आगे दुकानदार, वो भी मंडी में नहीं आए। वो भी खरीद के क्या करेंगे, वो भी बस अभी तो 1-2 दिन के बाद देखेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं एक नए फल की। देखो आपको देखने में मौसम्मी जैसा लगेगा, पर ये मौसम्मी नहीं है, ये स्पेशल अलग फल है। इसको मीठा बोलते हैं, मीठा। इसकी कई खासियतें होती हैं, जैसे मौसम्मी का जूस निकलता है ऐसे ही इसका जूस निकलता है। तो जानते हैं ये अंदर से कैसा है। और जो इसके बेचने वाले हैं यहाँ पर, इनके पास स्पेशल इसकी दुकान है। इनके पास ये गत्ते की पेटी में भी आता है और लकड़ी की पेटी में भी आता है। जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बताइए। दोस्त क्या नाम है जी? मेरा नाम है शहजी, और ये जो कायमगंज फर्रुखाबाद से मिठा आता है। कहाँ से आता है जी? कायमगंज फर्रुखाबाद से मिठा ये पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, एटा के पास में अलीगढ़, एटा कायमगंज पड़ता है। ठीक है जी, वहाँ से ही आता है मिठा। तो दोस्त इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और इससे मौसम्मी से अलग क्या चीज़ है इसमें? इसमें मौसम्मी से अलग जो है काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये बुखार में बहुत काम आता है। ठीक है, और दूसरा बात यह है जो लिक्विड है, ये लिक्विड जैसे कि आपके अंदर ग्लूकोज की कमी नहीं हो जाती है, जैसे ग्लूकोज पीते हैं हम। ठीक है, उसी के काम आता है पर्पस से। आप जैसे पिए, जैसे आपका पेशाब जो है रुक रहा है, ठीक है, आप ये पिए तो आपका बहुत खुल के पेशाब भी बहुत होगा। ठीक है, खून साफ होगा, जैसे एक तरीके से खून को फिल्टर करता है ये। तो इसमें जो अंदर से होता है ये विटामिन सी वाले सौदे हैं, या मिठा है या संतरे जैसा है, क्या स्वाद है इसका? इसमें जो है संतरा का जो एक पानी की तरीके से होता है। ठीक है, बिल्कुल मौसमी है। मौसमी जो एक खटास होती है। ठीक है, इसमें जो ग्लूकोज डी की तरीके से होता है, ये पानी होता है। मैं अभी आपको काट के दिखा रहा हूँ। छुरी देना, छुरी। हाँ दोस्तों दिखाओ काट के इसको। जी मैं इसे काट के आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर का देखिए, काटने का तरीका जो है ना ऐसे है इसका। ठीक है, ऐसे काटिए और ये बिल्कुल ऐसे कटेगा, और ये ऐसे आप करके जो है निचोड़िए।
ये जूसेस ऐसे करके पी ली, बिल्कुल पानी की तरीके से। वो गेरो ना, मैं पी लूँगा उसको, गेरो ना। हाँ जी, वो आप पी लेना, मैं आपको दूँगा। ये जो है बिल्कुल ही ऐसा है कि पीते चले जाइए। और बस इसमें एक जो है बात है कि वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे ज़्यादा टाइम तक को जो है रखा नहीं जाता है ना, जैसे गिलास में जैसे आपको पीना है आप तुरंत निचोड़ें और पी लें, या ऐसे ही पिएँ, ठीक है। ऐसे पीने का तरीका भी ऐसे है, जैसे ऐसे है, ऐसे करके पिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें क्वालिटी। तो दोस्त इसकी पेटी में कितना वजन होता है? पेटी आती है इसमें पेटी लक्कड़ वाली पेटी भी आती है, इसमें गत्ते वाला भी आता है। लक्कड़ वाली पेटी की कीमत मान के चलिए 300 से लेके 400 तक बिकती है, ठीक है। और उसमें प्लेन गत्ता होता है 400 से लेके 500। एक ऊंचा गत्ता होता है जिसका वज़न होता है 11 किलो के आसपास, ठीक है, वो बिकता है 700 रुपये का। क्वालिटी का फ़र्क होता है। इसके जो ये गत्ते वाली पेटी है छोटी, इसमें कितना वजन है? इसमें होगा 11 किलो वज़न होता है, और इसमें क्वालिटी का फ़र्क होता है। मेन चीज़ ये होता है कस्टमर कह के भाई हमें तो तुमने 400 की बताई थी या 350 की बताई थी या 700 की मिल रही, तो सिर्फ ये जो है तक देख के आप ये पहले देख लीजिए कि ये क्वालिटी है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे तक एक सी मिलेगा। इसमें कितना वजन दोस्त गत्ते की पेटी? इसमें 9 किलो वज़न होता है। इसमें थोड़ा साइज़ का जो फ़र्क होता है ना, साइज़ ज़रा 19-20 का होता है, छोटा होता है, थोड़ा नीचे छोटा भी निकल सकता है। तो ये लक्कड़ की जो है 300 से स्टार्टिंग होकर 400 तक बिक जाती है। इसमें और इसका क्या प्राइस है जी? इसका प्राइस बताया नहीं मैंने आपको, जैसे इसका प्राइस जो है 300 से लेकर 400 तक बिक जाती है। यदि जो आपकी दुकान पे कोई आए यहाँ पर तो उसको कितनी पेटी लेनी पड़ेगी कम से कम? उसे जैसे ही हम रिटेल में भी दे देते हैं, होल सेल में भी जाता है माल। ज़्यादातर हमारा पंजाब, लुधियाना, अमृतसर जाता है, ठीक है, जालंधर, सब ये पंजाब साइड में जाता है। अपने दिल्ली वाले भाइयों के लिए जो ऐसा ही होता है कि उन्हें 2 पेटियाँ चाहिए, 4 पेटियाँ चाहिए, घर के लिए चाहिए, फैमिली वाले, तो उन लोगों को भी हम दे देते हैं। हाँ जी, उन लोगों को भी हम दे देते हैं, 1 पेटी लेने आए या 2 पेटी ले आए। दोस्त मैंने खाया भी, बड़ा स्वाद आया है। तो और क्या गुण बताया था आपने इसमें? इसमें मैंने बताया था ना कि जैसे ही आपको जो है ये जो है इसके फ़ायदे बहुत हैं, हर चीज़ में काम आता है। बीमारी बुखार में, जैसे ही आपको अंदर जैसे मैंने अभी ये 2 खाए, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा लगेगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लगेगा, आपको एनर्जी थोड़ी लगेगी, ठीक है। और जैसे ही आपका पेशाब में प्रॉब्लम हो जाती है, पेशाब रुकता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा है कि आप 4 मिट्ठे खा लो, आपका पेशाब एकदम से खुल के होगा जी, बिल्कुल सफ़ेद मोती के रंग होगा। धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए। खून की सफाई, हाँ एक बात और, खून की सफाई बहुत करता है, जैसे ये खून को फिल्टर करना होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के दोस्तों बात करते हैं पाइनएप्पल की। जो अपने भाई साहब ये जिनकी वीडियो बनाई थी, जो पंकज चावला जी है, पंकज भाई जी, इनकी दुकान पे आपको मिलेगा। आज इसका रेट है 35 रुपये 36 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का रानी पाइनएप्पल। रानी पाइनएप्पल आपको ये यहाँ पर अपने भाई साहब जो सोनीपत के हैं, ये यहाँ पर बेचते मिलेंगे। आज इसका थोड़ा सा बाज़ार कम है, इसलिए आज इसको 35-36 रुपये है, क्योंकि मंडी में लेने वाले ग्राहक इसके थोड़े से कम हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका अपना दोस्त वीरेंद्र सिंह राणा।